हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव जो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हमारा पहला चैप्टर का जो एक्सरसाइज पहला है उसका वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज जो है 1.1 का जो काफी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये सभी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 1 से 40 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 41 से लेकर 50 तक। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा होगा, ए और बी का जो लॉसा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए बी। इसका ऑप्शन सी होगा, जो आंसर ए बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तथा उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। तो लौसा बराबर जो फॉर्मूला होता है, लौसा बराबर वो दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। जब 8670 में हम 17 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 510, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कहता है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो अब हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11, 22 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 11। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 है उन सभी में है, 2 जो है वो सभी में है, 6 में भी है और 8 में भी है और 12 में भी है। इसीलिए इसका जो मौसा हो जाएगा, इसका जो मौसा होगा वो 2 हो जाएगा। अब हम इसका लौसा लिखेंगे, इसका जो लौसा हो जाएगा तो इन तीनों 2 में से एक 2 को तो लिखेंगे ही, 2, यहाँ एक 3 है तो इस 3 को लिखेंगे, और यहाँ 2 है, इन दोनों 2 को लिखेंगे, 2 गुना 2, और एक 11 है तो इस 11 को भी लिखेंगे, और इन सबों को हम गुना कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, और 24 में जब हम 11 से गुना कर लेंगे, 24 में जब हम 11 से गुना कर लेंगे तो हमें मिलेगा 264। तो अब क्वेश्चन कहा कि लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा और मौसा, तो लौसा हो गया 264 और बटा इसका जो मौसा होगा वो 2 आया है तो 2 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 132, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा 132 बटा 1 बचेगा, अर्थात 132 अनुपात 1, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। कहता है √3 है एक, √3 क्या है, तो √3 है एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्याओं का मौसा लगातार होना चाहिए, तो वो लगातार संख्या जैसे 2 है और ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये सब क्या है, सभी लगातार संख्या। तो लगातार संख्या का जो मौसा होता है वो सदैव एक होता है, आप याद रखेंगे। दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक होता है, अर्थात ये 45 का जो आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाती है, तो इसका आंसर होगा डी, अनंत होता है, अनंत। याद रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होता है वो अनंत होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। कहता है 0.3 के परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में, परिमेय रूप में, तो 0.3 है, ये 0.3 को हम जो कि परिमेय के रूप में लिखना है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3/9, 3/9, चूंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो 1 9 लिखेंगे, काटेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ बी 2 परिमेय और √3 अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है
वो अपरिमेय होता, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। यहाँ 4 परिमेय और √5 अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो अपरिमेय होता है, इसलिए अभी नहीं होगा। और √16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा, इसलिए 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ √10 ये एक अपरिमेय संख्या है, √24 भी एक √24 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, सी यह भी एक अपरिमेय संख्या है, √121 का 11 वर्गमूल हो जाएगा, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 कहता है यदि P तथा Q, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका लॉसा होगा, उनका लॉसा जो हो जाएगा वो एक, सदैव अभाज्य संख्या का जो लॉसा होता है वो एक होता है। जैसे 11 एक अभाज्य संख्या है, 21 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो मसा होगा वो एक होगा, क्योंकि 1 गुने 11 और 1 गुने 21, तो इसका जो मसा होगा वो 1 हो जाएगा, तो इसका मसा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कहता है 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20, तो 5 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना 5, 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और दूसरा है 20, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20, तो इसका जो मौसा हो जाएगा, इसका जो मौसा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा संख्या है जो तीनों में है, तो इसका मौसा 5 हो जाएगा। और इसका जो लौसा होगा, इसका लौसा 5 गुना 3 2 2 लिखें तो 3 गुना 2 गुना 2, 5 15 30 दूना 60। तो अब कहता है कि लौसा और मौसा का अनुपात है, लौसा हो गया 60 बटा मौसा 5, काटेंगे तो हो जाएगा ये 12 पंचे 60, 12 बटा 1 अर्थात 12:1, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हो जाएगा 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा तो वो 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया डी। अब कहता है 53, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो डी, यह भी कट जाएगा, 3 5 15, ये भी नहीं होगा, 16 4 चुका 16, ये भी कट रहा है, 50 25 ये भी कट रहा है, तो 29 एक ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो 64 का हो जाएगा ये 8 8 64 बटा 9 9 81, यह एक परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ ये 7 3 21 7 5 35, √3/5 यह भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ √3 गुना √2 ये हो जाएगा √6, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और 2 और गुना √3 यह भी एक अपरिमेय है, जबकि क्वेश्चन क्या था कि अपरिमेय नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, चूंकि ये 8/9 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए किसी भी संख्या के हर में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई संख्या है तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ इसका आंसर 8 हो जाएगा। चूंकि ये 3/8 है, तो 3/8 है, तो 3 के हर में सिर्फ 2 है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 6 बटा ये 3 गुना 5 है, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ये 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ ये सी, ये 29/343 है, 29/343 है। अच्छा, यहाँ चूंकि इसके हर में सिर्फ 7 होगा, 7 7 गुना 7 गुना 7, ये 29 बटा
तो इसीलिए सिर्फ इसका आंसर ये 3 बटा इसका आंसर ए भी होगा और इसी का आंसर बी भी होगा, क्योंकि दोनों के हर में, इसके हर में सिर्फ 2 है और इसके हर में भी सिर्फ 5 है, इसीलिए इन दोनों का हर दोनों का जो होगा दशमलव प्रसार वो शांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का था 3.27 का जो रेकरिंग है, 3.27 का जो रेकरिंग है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 कहता है संख्या इतना इतना p बटा q पे रूप में लिखा जा सकता है। तो यस, जरूर लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 0.32 के 2 पे रेकरिंग है, तो इसको हम लिखेंगे 32 के बाद 2 अंक है तो 2 9 दे देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, वो हो जाएगा बी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका ये डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा, 60 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन कभी भी प्राकृतिक संख्या और कभी भी अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तब ये रूट एन, इसका ऑप्शन डी, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी ये अपरिमेय संख्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।